अस्सलाम वालेकुम। हम चौथे सिपारे में सूरह निसा पढ़ रहे हैं और सूरह निसा की हमने कंप्लीट की हैं 12 आयत। और हमने 12 आयत में हमने क्या पढ़ा, उसमें पूरा अल्लाह ताला ने हमें अच्छी तरह एक एक चीज़ समझा दिए कि हमने किस तरह जो है सबको उसका विरासत में हिस्सा हमने कैसे देना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे है कि ये सारे काम अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, और ये हमेशा हमेशा उन्हीं में रहेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। 13। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदूद से निकल जाएगा तो उसको जहन्नुम में दाखिल करेंगे और वहीं हमेशा हमेशा रहेगा, और उसे ऐसी सज़ा होगी जिसमें ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। 14। और तुम्हारी बीवियों में से जो बेहयाई का काम करें तो तुम अपनों ही में से उन पर चार गवाह कर लो। सो अगर वो गवाही दे दें तो उनके घरों में क़ैद रखो यहाँ तक कि मौत उनको ख़त्म कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई राह निकाल दे। या देखें ना, बेहयाई करने के लिए अल्लाह ताला ने आजकल तो हर जगह फहाशी फैली हुई है, लेकिन अल्लाह ताला ने कितना उसमें कहा है कि बेहयाई की सज़ा अल्लाह ताला ने बता दी। आप देखें, और हम अपने घरों में अपने आप को देखते ही नहीं कि किस तरह बेहयाई अब फैली हुई है। और तुम में से जो भी वो शख्स बेहयाई का काम करें तो उन दोनों को अजियत दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपने आप को दुरुस्त कर लें तो उन दोनों से कोई तारीफ़ ना करो, बिलाशुबह अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहमत वाला है। 16। दरअसल तौबा का कबूल करना तो अल्लाह के ज़िम्मे है। इन्हीं लोगों के लिए जब अपनी हिमाकत से कोई गुनाह कर बैठते हैं फिर फ़ौरन ही तौबा कर लेते हैं तो ऐसा तौबा करने वालों पर अल्लाह अपनी रहमत फरमाता है। तो अल्लाह तो बड़ा जानने वाला और बड़ा हिकमतों वाला है। ऐसे लोगों की तौबा दरअसल तौबा नहीं है जो गुनाह करते रहते हैं यहाँ तक कि जब मौत ही आ गई और इनमें से किसी के सामने तो कहते हैं कि मैं अब तो तौबा करता हूँ, और ना तो तौबा उनकी जिनको कुफर की हालत में मौत आ जाती है। इन लोगों के लिए हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। 18। मोमिनो, तुमको ये जायज़ नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ इस नीयत से कि उनको मत रोके रखा करो, और तुमने जो उनको दिया है उनमें से जो कुछ ले लो, मगर ये कि वो औरतें खुली नाशाइस्ता हरकत करें तो रोकना ठीक है, और उनके साथ अच्छी तरह रहो सहो। अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं, अल्लाह उसमें बहुत सी खूबियाँ पैदा कर दे। 19। और अगर तुम औरत को छोड़कर दूसरी करना चाहो, पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो, तो इसमें कुछ ना लेना क्योंकि तुम उस पर इल्ज़ाम लगाकर सरी जुल्म करके अपना माल लेते हो। 20। तुम किस तरह इसको लेते हो जबकि तुम आपस में एक दूसरे के हवाले कर चुके हो, वो तुमसे एक ज़बरदस्त मजबूत इकरार भी ले चुकी है। 21। और तुम उन औरतों से निकाह ना क्या करो जो तुम्हारे बाप दादा या नाना के निकाह में रह चुकी हों, मगर जो बात गुजर गई वो तो गुजर ही गई। बेशक ये बड़ी बेहयाई और नफ़रत की बात है, और शरन और अक़लन बहुत ही बुरा तरीक़ा है। 22। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुप्पियाँ, तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ भांजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जो तुमको दूध पिला चुकी हैं, और तुम्हारी दूध पिलाई बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ जो तुम्हारी परवरिश में रहती हैं, उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे सोहबत की है। अगर तुमने उन बीवियों से सोहबत नहीं की है तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारी नस्ल से हों, और ये कि तुम दो बहनों को एक साथ रखो मगर जो पहले हो चुका। बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और अल्लाह बड़ा ही रहम करने वाला है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है बरत कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।